क्या आपके पास $1 बिलियन है? लगभग 8,500 करोड़ रुपए। मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपके और हमारे पास $1 बिलियन होता तो आप भी डोनाल्ड ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबर हो सकते थे और फैसला ले सकते थे कि दुनिया में कहां और कैसे शांति लाई जाए। जी हाँ, बीते कुछ दिनों पहले दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बोर्ड का ऐलान किया, बोर्ड ऑफ पीस, जिसे वो यूएन के समकक्ष या यूएन से भी बड़ा ऐसा आप समझिए बनाना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस दोस्तों वैसे गाजा रीडेवलपमेंट के लिए गठित हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं और अब वो इस बोर्ड को पूरी दुनिया के लिए यूएन से भी बड़ा एक बोर्ड बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए लगभग 76 कंट्री को इन्विटेशन भेजा था, जिसमें लगभग 22 कंट्री शामिल भी हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम और अरब कंट्रीज हैं। कारण गाजा रीडेवलपमेंट के नाम पे वो साथ आए हैं। कुछ नियम है, कुछ कानून है जो आपको समझना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसे सुनने के बाद आप अपना माथा अपने हाथ से पकड़ लेंगे। जी हाँ, तो इसके कुछ क्लॉज है, इसे समझिए थोड़ा सा। आजीवन डोनाल्ड ट्रंप इसके चेयरपर्सन रहेंगे, यानी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जीवित रहते हैं, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हो या ना हो, वो इस बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद कौन होगा ये भी डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे, चाहे उनका बेटा हो, दामाद हो या फिर आप समझदार हैं कोई भी हो सकता है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन, जी हाँ, $1 बिलियन कीमत रखी गई है इसके परमानेंट सदस्य बनने की। वैसे दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस का गठन गाजा रीडेवलपमेंट के लिए हुआ था। ये माना जा रहा था कि गाजा में रीडेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें गाजा का नाम किसी भी क्लॉज में कुछ नहीं है। आप ऐसा मान के चलिए, पूरे दुनिया के बुद्धिजीवी इसे डोनाल्ड ट्रंप का गाजा में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बता रहे हैं। जी हाँ, इन सब के बीच यूएन क्या कर रहा है? यूएन वही कर रहा है जो वो करता है। यूएन का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम नज़र बनाए हुए हैं और पीस इज नॉट फॉर सेल जैसे वाक्यों का उन्होंने यूज किया है, जैसे वो करते हैं। यूएन ने कहा है और ये सच भी है। यूएन में लगभग 193 देश हैं, जो अमीर गरीब सब प्रकार के देश हैं, सबके पक्ष रखे जाते हैं। वो अलग बात है, उनके फैसलों की आलोचना होती है, फैसलों में देरी होती है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूएन अब पुराने सरकारी दफ्तर की तरह धूल फाकता हुआ ऑफिस हो गया है और ट्रंप का ये नया बोर्ड ऑफ पीस एक नए कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह है, जो जल्दी फैसले लेगा, प्रभावशाली फैसले लेगा। भारत का इसमें क्या रुख है? भारत देख रहा है, रुका हुआ है, समझ रहा है। यानी भारत ने ना अभी हाँ की है और ना की है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि भारत का भी रुख वही है कि आप पैसे देकर किसी ऐसे कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहेंगे जिसमें लोग पैसे देकर आए हों और वो किसी देश में शांति के लिए बात करें। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में भारत का इसमें क्या रुख होता है। ट्रंप भाई साहब वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़े आदमी हैं। जी हाँ, उन्होंने फ्रांस को न्योता भेजा था। मजेदार किस्सा है, सुनिए। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता भेजा था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, भैया सोचेंगे, विचारेंगे, देखते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम देखोगे, विचारोगे, नहीं आओगे, हम तुम्हारे वाइन और शैंपेन पे 200% का टैरिफ लगा देंगे। अब तो आओगे। जी हाँ, ट्रंप साहब हैं, बड़े आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, समझ ही रहे हैं आप, सुलझे हुए हैं काफ़ी वो। बाकी आपकी क्या राय है इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए, यूएन के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।